मानसिंह नाम का एक ठाकुर था। नौकरी की तलाश में वह सेठ मानिकचंद जौहरी की दुकान पर जा पहुंचा। सेठ ने कहा, किस लिए आए हो? ठाकुर ने कहा, नौकरी के लिए। परस्पर कुछ प्रश्नोत्तर हुए। सेठ को नौकर की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी उसने उसे कुछ सोच समझकर नौकरी पे रख लिया, किंतु उसे कुछ भी काम नहीं संभाला गया। ठाकुर बोला, सेठ साहब, मैं मुफ्त में रोटी खाने वाला नहीं हूँ, मुझे कोई काम सौंपा जाए। सेठ ने कहा, मुझे पानी पिलाया करो और जहाँ कहीं बाहर जाना पड़े तो पानी की झारी हमेशा साथ रखो, बस इस काम का पूरा पूरा ध्यान रखना। एक दिन सेठ जी किसी यात्रा के लिए रवाना हुए। साथ में अनेक मुनीम थे। मानसिंह भी पानी की झारी लिए सेठ के पीछे पीछे चल पड़ा। पानी पिलाने के लिए वह प्रतिक्षण तैयार रहता था। मार्ग लंबा होने के कारण पानी की झारी खाली हो गई। मानसिंह विचार में पड़ गया कि अब क्या करूं? सेठ साहब अवश्य प्यासे हैं, किंतु झारी खाली होने से पानी नहीं मांग रहे हैं। हाय, धिक्कार है मेरे जीवन को कि जो एक कार्य मुझे सौंपा गया वह भी पूरा नहीं कर सका। हराम का नमक खाना ठीक नहीं है। इतने में एक छोटा सा गांव दिखाई दिया। मानसिंह पानी लेने के लिए बड़ी तेज गति से वहां पहुंचा और पानी के विषय में पूछा। गांव के लोगों ने कहा, ठाकुर साहब, यहाँ दूध मिलना तो सरल है, पर पानी मिलना बड़ा कठिन है। ठाकुर, क्या यहाँ कोई भी कुआं या बावड़ी नहीं है? लोगों ने कहा, बावड़ी है तो सही, पानी भी उसका मीठा है, किंतु वहाँ जाने वाला वापस नहीं आता। बावड़ी का संरक्षक राक्षस सबको मार देता है। इस गांव में जल की पूरी तंगी है, किसी का भी जीवन आराम में नहीं है। ठाकुर मानसिंह बड़ी हिम्मत करके बावड़ी की ओर रवाना हुआ। बावड़ी निर्मल जल से लबालब भरी थी। ऊपर कमल छाए हुए थे। पानी अमृत जैसा मीठा था। वह बावड़ी में गया, पानी पिया। झारी भरकर ज्यों ही बाहर आने लगा, त्यों ही विकराल रूप धारण किए हुए राक्षस ने उसे ललकारा, अरे ठहरना, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे, फिर पानी लेकर जाना। हाथ में एक लंबी हड्डी लटकाकर बोला, देख, यह शस्त्र मेरे हाथ में कैसा सुंदर लगता है। मानसिंह ने मधुर स्वर में कहा, राक्षस देव, यह शस्त्र आपके हाथ में बहुत ही अच्छा लगता है। इस शस्त्र को मैं इंद्रदेव का वज्र कहूँ या वसुदेव के चक्र की उपमा से अलंकृत करूँ, इसके लिए मेरे पास कोई उपमा नहीं है। ठाकुर का उत्तर सुनकर राक्षस बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, मैं तुम्हारे मीठे वचन से प्रभावित हूँ, वरदान मांगो। ठाकुर ने कहा, यहाँ पानी के बिना लोग क्यों तरस रहे हैं? राक्षस, मैं सबसे यही प्रश्न करता हूँ जो तुमसे किया है, पर यहाँ के लोग जुबान के बहुत कठोर और कड़वे हैं। उत्तर ऐसा अश्लील देते हैं कि मेरा दिल खट्टा हो जाता है। ठाकुर, आप मेरे निवेदन को माने, किसी को भी पानी के लिए ना तरसाएं, बस यही वरदान मांगता हूँ। ठाकुर की अमृतमयी वाणी सुनकर राक्षस बोला, अच्छा जाओ, तुमको यह वर देता हूँ। गांव में आकर ठाकुर ने समय घटना चक्र से लोगों को अवगत किया और कहा, आप लोगों का संकट टल गया है, किंतु अपशब्द का प्रयोग किसी के भी प्रति नहीं होना चाहिए। स्थानीय लोगों ने ठाकुर साहब को बहुत सम्मान किया। भोजन के लिए निवेदन और आग्रह करने लगे, किंतु ठाकुर कहाँ मानने वाला था। वह तो शीघ्र झारी लेकर सेठ जी के पास जा पहुंचा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, मीठा वचन बोलने वाले बड़े से बड़े शत्रु को भी अपना मित्र बना सकते हैं, लेकिन कटु वचन यानी कठोर शब्द बोलने वाले व्यक्ति बड़े से बड़े मित्र को भी अपना शत्रु बना लेते हैं। इसलिए सदा मीठी वाणी ही बोले। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।